Good morning, dear children. In our previous class, we had completed the spelling works and word meaning of this chapter, chapter number 6, A Spark in the Dark. And now we have to complete the story of this chapter. So let's we know what is the story of this chapter. It's a very interesting chapter. So dear everyone, so first of all, what we have to understand, we have to know the meaning of this chapter. Always I used to say, whenever you start any chapter, you first of all understand the meaning of the chapter. What is the name of the chapter and what is the meaning of that chapter. So here is given a spark in the dark, यानी कि अंधेरे में एक चिंगारी. तो क्या है अंधेरे में चिंगारी, तो आइए जानते हैं इसके बारे में. लेट्स वी नो. तो स्टार्ट फ्रॉम हियर. देखिए कहानी इसकी शुरू कहाँ से होती है. इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है शारिका. सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. तो फार अवे नियर द पार्क देयर इज अ बिग हाउस. तो पार्क के बगल में ही, नज़दीक में ही, दूर में एक पार्क है और इस पार्क में एक घर है. देखते हो, देयर इज अ हाउस, एक बिग हाउस है. एंड हु लिव्स हियर, अ स्मार्ट गर्ल लिव्स इन दैट हाउस. और इस घर में कौन रहती है, एक स्मार्ट लड़की रहती है. कौन है स्मार्ट लड़की, ये है स्मार्ट लड़की. तो स्मार्ट लड़की रहती है. एंड हर नेम इज सारिका. और उसका क्या नाम है, सारिका. तो सारिका नाम है. क्या होता है नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट. वन नाइट सारिका इज अलोन इन द हाउस. तो एक बार क्या होता है कि सारिका एक रात क्या होती है कि घर में अकेली रहती है. एंड इट इज़ वेरी डार्क. और चारों तरफ अंधेरा होता है, बहुत ही अंधेरा है. देयर इज़ नॉट इवन वन स्टार इन द स्काई. और यहाँ तक कि आसमान में एक भी स्टार उसे नहीं दिखता है, एक भी स्टार नहीं है, इतना अंधेरा है. तो सारिका इज सिटिंग इन द पार्क. सारिका कहाँ बैठी हुई है, एक पार्क में बैठी हुई है. यू कैन सी हियर, देखो एक पार्क में बैठी हुई है. एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, तो क्यों बैठी हुई अकेली. हर मॉम एंड डैड हैव गॉन टू अ पार्टी. उसकी जो मम्मी है और उसके पापा है एक पार्टी अटेंड करने के लिए गए हैं. शी हियर्स अ हिस इन द डार्क. तो अंधेरे में सारिका क्या सुनती है, एक हिस की आवाज़ सुनती है. ये हिस मीन्स क्या होता है, सांप की फुफकार जो होती है उसे हिस कहते हैं. तो क्या होता है, इट इज़ अ बिग ब्लैक स्नेक विथ अ मार्क ऑन इट्स हेड. तो क्या देखती है सारिका, एक बड़ा सा लंबा ब्लैक काला सा एक सांप देखती है जिसके सिर पर निशान है, मार्क दिया हुआ. कहाँ है सांप, ये देखो, हियर इज द स्नेक. देखो इसके सिर पर क्या है, एक मार्क दी हुई, एक निशान दी गई है, निशान है. तो यह देखती है. नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, सारिका स्टार्ट्स कॉलिंग फॉर हेल्प. तो भाई आप यदि सांप देख लोगे तो आप क्या करोगे, जोर जोर से चिल्लाओगे, भागोगे वहां से और हेल्प के लिए पुकारोगे. यहाँ पर भी सारिका क्या करती है, सारिका सहायता के लिए, हेल्प के लिए कॉल करती है. तो उसी समय कौन आता है, कौन उसकी मदद करता है. सम मैन पासिंग दैट वे स्टॉप द कार एंड किल द स्नेक. तो उसी समय कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे, एक कार गुजर रही थी, अपनी कार को उन्होंने रोका और उस स्नेक को क्या कर दिया, जान से मार दिया. किल द स्नेक. द डेड स्नेक इज लेफ्ट इन द डार्क पार्क. और अब वह मरा हुआ जो सांप है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, पार्क में पड़ा हुआ है. अभी तो जिंदा है लेकिन मरने के बाद यहीं पर पड़ा हुआ था. नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. नेक्स्ट में होता है, आफ्टर सम टाइम एन आउल इज फ्लाइंग बाय. तो कुछ देर के बाद क्या होता है, एक उल्लू वहाँ से उड़ते हुए गुजर रहा था. इट हैज़ अ जेम इन इट्स बीक. और उस उल्लू के बीक में यानी कि चोंच में क्या था, एक जेम थी. जेम किसको कहते हैं, जेम मीन्स कीमती पत्थर. जो कीमती पत्थर होते हैं जिसे अंगूठी भी बनाई जाती है, रिंग बनाई जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेम कहते हैं. यहाँ मैं बुक में दिखाता हूँ जेम कहाँ पर है. ये देखिए सारिका के हैंड में क्या है, एक स्टोन है, इसे जेम कहते हैं. सी द नेक्स्ट पेज. तो इट सीज द स्नेक. तो ये जो उल्लू है, आउल है, यह क्या देखता है, यह एक सांप को देखता है, स्नेक को देखता है. द आउल ड्रॉप्स द जेम and takes the snake in its
बीक। तो उल्लू क्या करता है, उल्लू नीचे जब सांप को देखता है तो वह अपनी चोंच से सांप को पकड़ लेता है, वह उठा लेता है सांप को, और जब वो सांप को उठाता है अपने मुंह से तो उसके मुंह से क्या होता है, जेम नीचे गिर जाता है। तो द आउल ड्रॉप्स द जेम, वह उल्लू क्या करता है, अपने जेम को जो लिया चोंच में गिरा देता है, एंड टेक्स द स्नेक इन इट्स बीक, और अपने बीक में सांप को ले लेती है, एंड फ्लाइज अवे, और उसे लेकर उड़ जाती है, दूर चली जाती है। कौन, आउल। सारिका सीज अ स्पार्क इन द डार्क, तो सारिका को अचानक क्या दिखता है, एक चिंगारी दिखती है अंधेरे में। तो वह क्या करती है, वह जाती है अंधेरे के वहाँ पर चिंगारी के पास। शी गोज नियर द स्पार्क एंड क्या देखती है वो, शी फाइंड्स द जेम, तो उसे क्या मिलता है, जेम मिलता है। शी पिक्स इट अप, तो वह उसे उठा लेती है जेम को, एंड इट हैज़ अ स्पार्क, तो जब देखती है कि अरे बहुत ही चिंगारी निकल रही, चमक रहा है। तो व्हेन हर मॉम एंड डैड कम बैक शी शोज देम द जेम, तो जब उसके मम्मी और डैडी वापस आते हैं घर तो सारिका क्या करती है, इस जेम को अपने पेरेंट्स को दिखाती है। तो मॉम एंड डैड नो दैट इट इज़ द क्वींस जेम, और उसके मम्मी पापा को मालूम है कि यह जेम किसका है, तो रानी का है, रानी का जेम है। तो क्या होता है इसके बाद, इन द मॉर्निंग दे टेक द जेम टू द क्वीन, तो यह जो जेम है वह उसकी सुबह में उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, रानी के पास उस जेम को ले जाते हैं, क्योंकि रानी की है। तो वहाँ पर रानी क्या करती है, द क्वीन इज़ वेरी हैप्पी, तो जब उसका खो गया है जेम और वापस मिलता है तो क्या होगी, रानी खुश हो जाएगी, कोई भी खुश होगा। आपकी भी कोई चीज़ खो जाती है, मिस हो जाती है, और आपको जब दोबारा मिल जाती है तो आप बहुत खुश होते हो। यहाँ पर भी रानी बहुत खुश होती है, और क्या करती है फिर रानी, शी गिव्स अ बिग टॉय शार्क टू सारिका, तो वह रानी क्या करती है, एक शार्क देती है उसे, मछली, खिलौने वाली मछली देती है। तो ये सारिका क्या हो जाएगी, सारिका बहुत ही खुश हो जाएगी। तो सारिका इज ऑल्सो वेरी हैप्पी, सारिका इज ऑल्सो हैप्पी, तो सारिका बहुत खुश हो जाती है। एंड शी प्लेज विद द शार्क, और वह शार्क के साथ क्या करती है, खेलती है, खिलौना मिल गया सारिका को। तो इस तरह से दिस चैप्टर कंप्लीट्स, ये चैप्टर डियर चिल्ड्रन कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, तो मेन पॉइंट क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर, एंड what type of knowledge, what type of moral education, moral knowledge we get from this chapter। तो इस कहानी से बच्चों हमें कौन सा नैतिक ज्ञान मिलता है, कौन सी नैतिक शिक्षा मिलती है, तो हमें इस कहानी से यह ज्ञान मिलता है, यह हमें मॉरल एजुकेशन मिलती है, मॉरल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमें यदि कोई भी चीज़ मिलती है तो उसे हमें उसके पास लौटा देना चाहिए। जिस प्रकार से सारिका के पेरेंट्स ने, ये जो सारिका के पेरेंट्स हैं, ये सारिका के पेरेंट्स ने क्या किया, इस जेम को वापस क्वीन को लौटा दिया। तो यदि हमें मालूम है कि किसी का सामान खो गया है, कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे मालूम है कि हाँ इस व्यक्ति का है, उस व्यक्ति का है, तो फिर क्या करना चाहिए, हमें उसे वापस कर देना चाहिए, जैसे सारिका के पेरेंट्स ने किया। आप भी स्कूल में रहते हो, स्कूल में कुछ आपको मिल जाती है, पेंसिल, इरेजर किसी की भी, तो आप क्या करेंगे, यदि आपको मालूम है कि भाई मेरे फ्रेंड्स का या किसी का है तो आप उसे दे देंगे, और नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, आप अपने टीचर्स को स्कूल में देंगे। ठीक है, तो ये ज्ञान हमें इस चैप्टर से मिलता है, ये मॉरल एजुकेशन मिलती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, और यदि ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो इस वीडियो को, इस चैनल को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके डियर चिल्ड्रेन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे।